कलवाही थाना क्षेत्र में आए दिन अपराध में हो रही है बढ़ोतरी, लेकिन जब यहाँ पर कुछ ऐसा भी केस देखा जा रहा है कि जिसके यहाँ पे अपराध होता है और वो जब क्राइम को नोटिस करने एक तो जाता नहीं है, और जो लोग जाते हैं उनके साथ ऐसा होता है कि उनके घर पर डकैती का वारदात होता है तो उनको बताया जाता है पुलिस वालों की तरफ से कि आप उनको चोरी का जो है आवेदन दीजिए। इसी चीज़ को लेकर के आप देख सकते हैं यहाँ लोगों में आक्रोश है, और इसी सिलसिले में हम बात करेंगे। देखिए, बिहार में सबसे पहले अभी तक कोई मर्द ऐसा मंत्री पैदा नहीं हुआ है जो डिफेंस लाइन को मजबूत कर पाए। जहाँ तक थाना प्रशासन का बात है तो अपना क्रेडिट और अपना जो इमेज बचा करके रखना चाहता है गवर्नमेंट के सामने। जो हमारे थाना पे कम केस आया है, हमारे थाना पे कम आवेदन आया है, डकैती का एक भी मामला नहीं है, इस चीज़ को लेकर के जो है ग्रामीण को जो है केस वापस कर देता है और गाली गलौज भी कर देता है। और ऐसा केस कलवाही में मिला भी है। और एक एसआई थे प्रेमराज पुरुषोत्तम करके जो थे, वो खासकर एक भी केस आवेदन नहीं लेते थे। जो इससे पहले ग्रामीणों ने जो है आंदोलन किया था, उसके बाद उसका डिमोशन हुआ, ट्रांसफ़र कहीं और कर दिया गया है। तो उसी प्रकार से है जो कलवाही थाना का आज का रिकॉर्ड नहीं है, पिछला रिकॉर्ड भी यही है कि केस लेने से वो इनकार करता है। कहीं ना कहीं जो है ग्राम पंचायत के जो नेता लोग हैं उनके दबाव में यहाँ पे काम चल रहा है। इनके साथ भी यही हुआ है कि 15 रोज पहले घटना घटी है और अभी तक आवेदन नहीं लिया गया। एसपी को भी जहाँ तक स्पीड पोस्ट किया है प्रतिलिपि लगा करके, लेकिन वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आया है। ऐसा होना चाहिए कि हाँ सही है कि गलत, कोई इंक्वायरी कुछ ऐसा नहीं हुआ है। 15 दिन पहले जैसे आप ये घटना के बारे में बता रहे हैं, ये डकैती है, इसका क्या प्रूफ है? ये चोरी क्यों नहीं है? देखिए, डकैती का मामला है, जब 10-15 लोग आते हैं या उससे ऊपर का आदमी आते हैं तो वो डकैती का ही केस माना जाएगा। चोर इतना लोग नहीं आते, चोर 2 से 4-5 लोग आते हैं और हथियार लेके नहीं आते हैं। और यहाँ पर जो है हथियार लेके आया था, जैसे बंदूक हो गया, फरसा वगैरह लेकर के आए थे। और जब 10 से 11 से ऊपर का जनसंख्या में आदमी आए थे तो उसको डकैती ही बोलेंगे। अगर इतना आवेदन लिख करके दीजिए तो थाने जो है खुद आपको बोलेगा कि ये डकैती का केस है। 5:30 बजे का घटना है और महिला का जो बयान है हम लोग भी उसी आधारित पे बोल रहे हैं। और ग्रामीण को लोग जो यहाँ पर जुटा तो महिला जो है घर में रो रही थी, तो सबसे इम्पोर्टेंट है वो महिला का बयान, है ना। तो महिला का बयान अगर बोल रही है तो उस पर थाना एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? उसका तो लेना चाहिए। घटना तो उसके साथ पूरी वो देखी है और उसके साथ जो वारदात हुआ है वो पूरा बोल रही है, फिर उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? महिला को मारा पीटा, बंधक बनाना, गले पे फरसा रखना तो बंधक ही हुआ। यानी पूरी तरह ये डकैती का मामला है। हाँ, पूरी तरह डकैती का मामला है ये। क्या नाम है आपका? जी अमरजीत कुमार। घर कहाँ आपका? जी जहादा यही का निवासी। सबसे तो पुलिस प्रशासन का यह नाकामी है। वारदात हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? ये चोरी था या डकैती था? ये तो डकैती था। कैसे कह सकते हैं डकैती था? डकैती था, सामने में आया, सबके पास गन था, कुटी कट्टा था, महिला को बोलने नहीं देता था, बोलते थे काट देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। महिला अकेला था। पुलिस बोल रहा था जो गन हटा दीजिए, कट्टा हटा दीजिए तब केस लेंगे, नहीं तो ऐसे नहीं लेंगे। अभी तक लिया भी नहीं है पप्पू यादव। पुलिस को बताए थे कि यहाँ बंजारा रहता है जिसको पहचानते हैं हम लोग, वो वही आदमी ऐसा घटना किया था। उसको आप उठा कर थाना पर लाइए। हमारे जिसको मारपीट लगा है वो हमारे बहू को, जो उसको पहचाने गए, उसको पहचान रही है वो, तो हम उसको उठाने के लिए कहे थे तो वो हमको 3 रोज तक पटारी करके आज उठा रहे हैं, कल उठा रहे हैं, उसके बाद उसे भगा दिया। वहाँ से वो भगा दिया उसको, और उठाया नहीं। अभी तक हमारा केस भी नहीं दर्ज किया है। अंतिम बार पुलिस के पास कभी गए थे आप? अंतिम बार 2-3 रोज हम उसको बराबर गए, तब नहीं केस लिया। हमको वही आवेदन रख लिया है, लेकिन कहा कि जब तक इसको सुधार कर नहीं दीजिएगा तब तक हम आपको केस नहीं लेंगे। यहाँ पर जिस समय में आप बता रहे हैं कि डकैती का वारदात हुआ था, कितने बजे का समय था? लगभग 5:30-6 के बीच में डकैती हुआ था शाम को। पूरे हथियार लेकर, सबके सब था, हथियार लेकर, बंदूक था, पिस्तौल था, सबके पास में। कितने लोग लगभग थे? लगभग 12 आदमी लगभग था। हमारा नाम रामचरित यादव है, हमारे ही पुतोह को घटना किया था। एसपी साहब को स्पीड पोस्ट किए हमें। एसपी साहब अभी तक एसपी साहब भी उसका कोई जवाब हमें नहीं मिला है, और कलेक्टर साहब को भी दिए हुए हैं। अब क्या होता है थाना को नहीं होता है। थाना वाले से तो हम लोग नफरत आप करने लगे हैं कि कोई भी चोरी हो, डकैती हो तो थाना वालों को देने से, आवेदन देने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। वो हम लोग को डांट डपट के बाहर भगा देता है। कोई डर के मारे थाना जाता नहीं है। कहीं पर चोरी होता है तो आज जो चोरी होता है, डकैती होता है, कहने जाता है तो थाना वाला डांट डपट के वो भगा देता है, आवेदन नहीं लेता है। हमरा देख बंदूक और मार दे। बंदूक लेके दिखा रहा था आपको? हाँ।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरीके का एक तो चोरी और डकैती का जो मामला है, इस चीज़ को लेकर जहदा गांव में लोगों का आक्रोश देखा जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि इस चीज़ को लेकर के गांव वाले दहशत में हैं। और इस तरह का स्थिति है जब ये एफआईआर करने के लिए जा रहे हैं थाने में कि इस चीज़ को लेकर पुलिस की तरफ से एक्शन हो। बताया जा रहा है कि जो वारदात, जो डकैती का घटना हुआ है, पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है कि ये डकैती नहीं है, चोरी है। जबकि यहाँ पर जिनके साथ जिस घर में यह हादसा हुआ है जो और जहदा गांव में अनिल यादव के घर पे, अनिल यादव का परिवार यहाँ पे है। केस नहीं ले रहा है पुलिस वाले, नकलवाही का जो थाना है नहीं ले पा रहा, इसीलिए हम लोग परेशान है जो कहीं नहीं। अभी आप देख रहे थे अनिल यादव के घर हम पहुंचे थे। इससे पहले भी आपने 15 दिन पहले वीडियो में देखा था जहां पर यहाँ महिला की तरफ से बयान दिया गया था कि इस घर में जो है इनको बंधक बना करके यहाँ पर 12 लोगों के साथ हथियार के बदौलत यहाँ पर डकैती को अंजाम दिया गया था। और जब पुलिस में जाकर के इस आवेदन को देने के लिए गए थे तो इनके घर वाले, आप बता रहे 15 दिन से लगातार धक्के खा रहे हैं, इंसाफ की लगा रहे हैं गुहार। और ये जितने भी अपराध हैं, अपराधी है बेखौफ और खुली दे रहे हैं चुनौती प्रशासन को। तो कमेंट्स में लिखिए, क्या इस इंसाफ की जो गुहार लगा रहे हैं ऐसे लोगों को क्या इंसाफ नहीं मिलना चाहिए?